हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत रिसर्च के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद कि क्या हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को एक जहर की तरह डालकर ख़राब कर रहा है। वो जहर का नाम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, उस जहर का नाम है एम्फोटर्मिन। यंग बच्चों की डेथ हो रही है। यंग यंग बच्चे हैं जिनका हार्ट खराब हो रहा है। यंग बच्चे हैं जिनके कूल्हे खराब हो रहे हैं, हिप खराब हो रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से, विदाउट रियलाइजिंग कितना खतरनाक है ये। मैं आपको बता रहा हूँ एम्प टर्मिन। टर्मिन क्या है? टर्मिन आपका एड्रेनलिन रश बढ़ाता है। हाइपोटेंशन पेशेंट्स को देते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बट लोगों को इतनी आदत हो रही है, इतनी आदत हो रही है कि लोग बैठे बैठे लगा रहे हैं। दिन के 10-10 शॉट लगा रहे हैं, एक एक बॉटल ख़त्म कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? किडनी ख़राब हो रही है। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? लिवर ख़राब हो रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? हार्ट अटैक आ रहे हैं। यंग बच्चा, उसे नहीं पता था कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। उसने पहली बार लिया, उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत एक्सरसाइज करने में मज़ा आया, वो दोबारा लेता रहा, वो लेता रहा। आज कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो एडिक्टेड है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी को छोड़े तो छोड़े कैसे। एक ये बच्चा है बेचारा, देखो इसकी स्टोरी। वो उस कुत्ते के दिए हुए स्टोर की वजह से ही। किंग कोबरा का पॉइजन डाल रहे हैं आपकी बॉडी में। जी, सिर्फ 2 घंटे वो नहीं जाता तो मेरी ब्रेन फट जाता और मेरी डेथ हो तो जाती। वेन्स फट जाती है आपकी। ब्रेन। अच्छा, ये आपने बोल दिया साफ साफ हाँ। कि भाई तुम्हारे स्टीरॉइड से जो है मेरे ब्लड कैंसर हो गया है। उसने फोन उठाना बंद कर दिया है। जी हाँ, 17 साल में इसे स्टेरॉइड्स मिले, इसको ब्लड कैंसर हो गया। जिसने दिए वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा, वो बात भी नहीं करेगा, ख़त्म। ये एक बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने एक बात करी किसी पहलवान की, देखिए। उस टाइम तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एसी में घुसा, एसी भी पिचकादी में घुसा मार गया। लेकिन जब डॉक्टर्स ने बोला ये रिपोर्ट इस लड़के की आप ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी दिखा लो और कोई भी ये कहते इस लड़के को हम बचा सकते हैं तो आप हमारा हॉस्पिटल आज बंद करा दें। सारी नसें जली पड़ी थी, उसको ये पता था कि मेरी कौन सी नस काम कर रही है, उसकी सारी नसें जली हुई थी, किसी के अंदर ब्लड नहीं। सबकी पिटाई कर दी, जितनी भी नर्स थी, जितने भी डॉक्टर्स थे, सबकी। शाम तक ही, सुबह तक बोल रहा था 10 बजे और शाम को 8 बजे तक वेंटिलेटर की हालत थी। उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी वो पूरी मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है ना, सब जगह घूमे, व्हाट्सएप भेजी, मेल भेजी कि भैया ये रिपोर्ट है, कोई बचा सकता है। सब ने हाथ खड़े कर दिए। अगले दिन सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म। अब आप समझिए, ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ये पहुंच कहाँ से रहे हैं। आज आप इंडिया मार्ट पे जाते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, इस इंडिया मार्ट पे सारे स्टेरॉइड्स 2000-3000 रुपए में तुम्हें मिल रहे हैं। तो क्यों कोई बच्चा नहीं लेगा? क्यों ऐसा होगा कि ट्रेनर कहेगा 2000 की चीज में 10 की बेचूंगा? कहाँ है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इस पे एक्ट क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, इस बात को समझो तुम। ये तुम्हारी अपनी जान है। कोई तुम्हें बोल रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से बॉडी बनने वाली है, तो ये भी ध्यान रखना, जब लिवर किडनी खराब होगा, जब ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, जब आपका हिप बोन में एवीएन होगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस होगा, तो उस समय पर इनमें से कोई तुम्हारी बात सुनने नहीं आएगा। आज ये आपको वेबसाइट बता देंगे इंडिया मार्ट की, कि जाओ इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे देखो, सारे स्टेरॉइड्स, ये ग्रेस फार्मा जो ये सारे स्टेरॉइड्स बेच रहा है, इसको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? क्यों ऐसा होता है कि ओपनली कोई इस तरह के स्टैक जो है वो बेच रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं है। आप कंपीट करने जा रहे हो, बात अलग है, पर छोटे छोटे बच्चे, 18-19 साल के बच्चों को जब कोई कोच, जब कोई गुरु स्टेरॉइड्स दे रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आज मैं ये बात पेरेंट्स से कर रहा हूं कि अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है और 3 महीने में उसका शरीर एकदम से बदल रहा है, तो चौकन्ने हो जाना। तुम्हारा भाई अगर जिम जा रहा है और 4-4 घंटे जिम में बिता रहा है और अपने बैग को बहुत संभाल संभाल के रख रहा है, छुपा छुपा के रख रहा है, तो बैग जरूर चेक करना। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार उसके जिम जरूर जाना, देखना कोई जिम में लॉकर तो नहीं है जहां पर इसने कुछ इस तरह की चीजें रखी हुई हैं।
ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसके हिप पे गांठें बन रही है, शोल्डर पे गांठें बन रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा इसे बार बार फीवर आ रहा है, हर हफ्ते में 1-2 बार बोलता है मुझे फीवर है। अगर इस तरह की चीज़ें तुम्हारे घर में किसी को हो रही है तो याद रखना कि ये जो बच्चा है ये एक गलत रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो हाथ की जो नसें हैं वो कुछ ज़्यादा ही पॉप आउट कर रही है, कुछ निशान अगर आपको दिख रहे हैं वहाँ पे तो समझ जाना कि एम्फोटर्मिन यूज़ कर रहा है आपका बच्चा। उस समय थप्पड़ मारने से झिझकना नहीं, क्योंकि ये थप्पड़ जो है उसकी जान बचा सकता है। कि ये जो डांटना जो है ना, ये उसके साथ जिम जाना जो है ये उसकी जान बचा सकता है। जैसे गंदे नशे लगते हैं वैसे ही ये नशे भी लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने जिम भेजा है, अच्छे उसके लिए भेजा है, बिल्कुल 99% जिमों में ये चीज़ें नहीं होती। पर वो 1% लोग हैं, वो 1% सांप है जो इस पूरी इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, आपको उन्हें ब्लैकलिस्ट करवाना है, आपको अपने बच्चों को बचाना है। मैं फिर एक बात बोल रहा हूं कि 99% ट्रेनर्स, 99% जिम्स जो है उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। मैं गवर्नमेंट से भी अपील कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई चीज़ें जिम में मिलती हैं, कोई जिम में बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिसका बच्चा मर जाता है, जिसका भाई मर जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। जिम तो वापस खुल जाएंगे, स्टेरॉइड्स तो वापस मिल जाएंगे, ट्रेनर इधर की जगह वहाँ नौकरी कर लेगा, पर जिसका घुटना, जिसका कूल्हा खराब हो गया, जिसके घर में डेथ हो गई, वो कभी वापस नहीं आ पाता। तो मेरा सबसे एक बहुत हाथ जोड़कर निवेदन यही रहेगा कि आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें। बच्चा है, वो बहक सकता है, वो बॉडी देख के बड़ा खुश हो जाएगा कि अरे यार मैं भी इस तरह की बॉडी बनाऊं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम में हो रहा है, एक स्टोरी और भी है कि जो ये पुलिस की, आर्मी की भर्तियां होती हैं वहाँ पर भी लोग इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, टर्मिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि दौड़ने में उनका जो स्पीड है वो बेटर हो। पर उससे हो क्या रहा है? माइक इजराइल क्या बोल रहे हैं, देखिए जब वो स्टेरॉइड लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है, सुनिए। How long do you have anxiety like you would not believe? Every day that I'm on high doses, I wake up in the morning afraid of the rest of my day. Intrusive thoughts. I think about violence all the time. Well, if your testosterone is 25 times what it's supposed to be, what the hell do you think it's going to make you think about? Another one is a marked proximate reduction of IQ. Like right now, as I talk to you, I'm on contest prep. I'm on a considerable dose of anabolics. I'm not as smart right now, and I can feel it. It's this fog. An inability to perceive a broad spectrum of positive human emotion. I live in a really beautiful area in Michigan, and I walk out and there's this pond and these trees, and I know that I like looking at them, but it's a memory to me. जी हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, आपको इतना गुस्सा आता है, मन करता है जाके किसी की हड्डियां तोड़ दो। और ये आदमी PhD है, ये पढ़ा लिखा है, उसके बाद ये हाल है, इसको पता है साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। उस 18-19 साल के एनर्जी से बड़े बच्चे के लिए क्या होता होगा सोचिए, जिसे पता ही नहीं है कि उसके शरीर में क्या डाला जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी को अगर लेना भी है स्टेरॉइड, मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग करनी है, इन्फॉर्म्ड चॉइस एक वर्ड होता है, उसे अब पता तो होना चाहिए कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो क्या है। सिगरेट के पैकेट पे कैंसर की फोटो बनाने का रीज़न यही होता है कि बताना होता है कि बॉस अगर सिगरेट पी तो ये होगा। पर आज आप जब स्टेरॉइड देते तो बोलता है यार कोई बात नहीं, कर ले, क्या ही फर्क पड़ता है। क्यों? दारू जब पीते हो तो लिखते हैं ना सेहत के लिए हानिकारक है, तो बहुत सारे लोग जो पीना चाहते हैं वो नहीं पीते। पर स्टेरॉइड्स के बारे में क्यों नहीं बोली जाती ये बातें? अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आप इस इन्फॉर्म चॉइस को अज्यूम करके चल रहे हैं कि इससे मेरी किडनी खराब हो, इससे मेरा लिवर खराब हो, इससे मैं नपुंसक बन जाऊं, मैं बाप कभी ना बन पाऊं, मेरा हार्ट खराब हो सकता है, मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूं। क्या कोई भी इन चीज़ों के लिए कभी तैयार होगा? कभी तैयार नहीं होगा। तो जो बच्चे सरकारी भर्ती के लिए इस तरह के इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर आप देखेंगे वो दिल्ली में एक एथलेटिक मीट हुई थी, वहाँ पे जब वॉशरूम चेक किया गया तो इंजेक्शन्स भरे पड़े थे। ये पूरी नस्ल जो हमारी आ रही है ना अब यंग, ये पूरी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। इस पे गाइडलाइंस कब आएंगी मुझे नहीं पता, इसके लिए कब प्रेशर बिल्ड होगा मुझे नहीं पता। पर आज मुझे एक चीज़ पता है कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा इसमें पढ़ सकता है, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। उसको यंग टाइम से अपने साथ जिम लेके जाओ, खुद उसे एक्सरसाइज करवाओ, खुद एक्सरसाइज करो,
उसको भी रहेगा कि एक्सरसाइज की, अच्छे खाने की, अच्छी सब्जियों की, फलों की, प्रोटीन की क्या वैल्यू होती है। पर आज हम जो कर रहे हैं ना कि बच्चा देखता है, जिम में जाता है, बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड की फोटो देखता है, रॉनी कॉलमैन की फोटो देखता है, उसे लगता है भाई क्या ही है ये चीज़। तो मेरा आप सब से एक छोटा सा आग्रह है, घर में अगर आपके बच्चा है जो जिम जा रहा है, 18-20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, आपका भाई है जो जिम जा रहा है, उसका जिम बैग ज़रूर चेक करें। अगर उसको बार बार फीवर आ रहा है तो वो ज़रूर चेक करें। ये ज़रूर देखें कहीं उसके शरीर में एकदम से बड़े सारे चेंजेस तो नहीं आ रहे, एकदम से तो बहुत मस्कुलर नहीं हो गया है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो ब्लड टेस्ट करवाएं, और अगर ब्लड टेस्ट में कुछ आता है तो उसको इलाज की ज़रूरत है। और ये जो उसने लिया है, इसको एक डॉक्टर के अंडर जाकर सारे ऑर्गन्स का टेस्ट कराने के बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ है जो आगे चलकर एक बड़ी बीमारी बन सकती है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसा है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि कोई और पढ़कर थोड़ा मोटिवेट हो जाए, और अगर वो इस रास्ते पे जाने का सोच रहा है तो कम से कम वो इस रास्ते पे जाने का ना सोचे। धन्यवाद।